नहीं आने चाहिए। वो हटाओ, पता तो चलना चाहिए। मूर्ख को नहीं पता चलता है, ज्ञानी को तो सब पता होता है। ज्ञानी माना जिसको नॉलेज है, तो उसको नॉलेज है तो हर चीज का नॉलेज है। तुम्हारे अंदर क्या कमी है, कहाँ तक तुम पहुंचे हैं, कहाँ तक तुम्हें अभी और बढ़ना है, तो अंदर वाला तो सच्चा है ना, वो बेचारा बताता है सब। मनुष्य का मतलब ही है जिसके पास मन है, पर मन का ईश होना है तुमको। जानवरों के पास मन नहीं होता है, तुम्हारे पास तो मन है जो तुम्हें बताता है हर चीज। जानवर तो चल रहे हैं, उसके पास दिमाग तो है, खाने का, पीने का, भोगने का दिमाग है, पर मन नहीं है उसके पास। मस्तिष्क होना अलग बात है, मस्तिष्क तो बकरी का भी है, उसका भेजा तल के खा लेते हैं लोग, पकोड़ा बना के। पर एक मन है, माइंड, जो तुमको बताता रहता है व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, गलती क्या है, सही क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। सत्संग भी चलता है तो तुम्हारे अंदर मंथन चलने के लिए ही चलता है कि तुम्हारे अंदर विचार शक्ति चले। तुम्हारे विचार चलेंगे तभी तुम जान पाओगे क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, जिस रास्ते पर तुम बढ़ रहे हो क्या सही बढ़ रहे हो या गलत बढ़ रहे हो। कॉलेज में तुम जाते हो, पढ़ाई कर रहे हो, सही पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, कॉलेज के साथ मटरगस्ती तो नहीं करते हो, एग्जाम में तुम्हारे अच्छे नंबर आने चाहिए, ये तो दिमाग रखोगे कि नहीं रखोगे? ऐसे ही पढ़ाई करोगे। तुम्हें आर्ट साइड ज्वाइन करनी है, साइंस करनी है, इंजीनियरिंग करनी है या डॉक्टरी करनी है, कोई एम तो रखोगे अपना। उसी एम के हिसाब से फिर तुम्हारा प्रयत्न भी होगा। अब यहां भी आते हो तो तुम्हारा कोई उद्देश्य है, तभी तो इस क्लास में तुम बैठे। अब जब इस क्लास में तुम बैठे हैं तो तुम्हारा जो उद्देश्य है, फिर ये देखो कि उसके हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। आज तुम्हारे पास शादी है घर में, तो तुम उस हिसाब से अपना अरेंजमेंट करेंगे। भाई शादी है हमारे यहाँ, तो किस तारीख को करनी है, कौन सा हॉल बुक कराना है, कौन से कार्ड्स छपवाने हैं। फिर लिस्ट देखोगे अपने रिश्तेदारों की, किसको किसको कार्ड भेजना है, किसको किसको बुलावा भेजना है, कहाँ से खाना बनवाना है, किससे खाना बनवाना है, कितना बनवाना है, कितना खर्च करना है, कितनी तुम्हारी हैसियत है, कितना खर्च कर सकते हो, कितना लेन देन करना है। बहू आएगी तो उसको कहाँ रखोगे, उसके लिए रूम बनाओगे कि नहीं बनाओगे। तो क्या ये विचार नहीं चलेंगे? शादी होगी, एक विचार पहले तो, बेटा हुआ तो उसकी शादी होगी, बेटी है तो उसकी शादी होगी, कोई कार्य होगा उसके लिए कोई लड़का ढूंढोगे, लड़की ढूंढोगे, मिल गई, चलो डन हो गया। डन हो गया तो रिश्ता तय हो गया, फिर बोलते अब रिश्ता बन गया। अब रिश्ते में क्या करते हैं, लेन देन शुरू हो जाता है। तो वो भी तो समझ है ना तुमको। अब जब यहां तुम्हारा गुरु से रिश्ता तय हुआ तो यहां भी तो लेन देन होनी चाहिए, विचारों की लेन देन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तुम क्या विचार करते हैं, कैसे विचार करने चाहिए, कैसे नहीं करने चाहिए, कौन सी थिंकिंग है तुम्हारी, राइट थिंकिंग है, रॉन्ग थिंकिंग है, क्या विचार चलते हैं, सही चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। तुम जिस रास्ते पर बढ़ रहे हो, तुम्हारा कॉन्शियस तुमको उस पर अलाउ कर रहा है, नहीं कर रहा है। अंदर वाला सब बताता है राइट है या रॉन्ग है। तुम कोई भी गलत कर्म करते हैं तो तुमको बोलता है, तुम गलत शब्द बोलते हैं तो बोलता है,
तुम गलत विचार करते हैं तो बोलता है। तुम्हारी रहत गलत है, तुम्हारा उठना, तुम्हारा जगना, तुम्हारा सोना, तुम्हारा खाना, तुम्हारा पहनना। ज्ञानी को तो हर चीज का नॉलेज होना चाहिए ना। खाए तो विचार कर, चले तो विचार कर, उठे तो विचार कर, घूमे तो विचार कर। गीता भगवान बोलते थे तुम एक कदम भी उठाते हो तो अपने से पूछो कहां जा रहे हो, तुम्हारा वहां जाना उचित है या नहीं है, वहां जाके तुमको क्या करना है, क्या सीखना है। सीखे नहीं सीखे, जिस बात के लिए गए वो बात की नहीं की। गुरु के पास आए, गुरु के पास आके भी तुमको अपना काम उतारना है। तुमने अपना काम उतारा नहीं उतारा, कितनी जल्दी काम उतारना है, कितना तुम्हारा बजट है, तुमको कितना रहना है, कितना नहीं रहना है, सब विचार करके ही तो आते हो, नहीं आते हो। और उसी विचार के हिसाब से चलते हो तो शांति से रहते हो। अगर उस विचार से नहीं चलोगे तो यहां भी फिर अशांत हो जाओगे। यहां भी कभी किसी की बात में जाओगे, कभी किसी की बात में जाओगे, कभी कहीं ध्यान दोगे, कभी कहीं ध्यान दोगे। यहां जो तुम उद्देश्य लेके आए, भाई तुमको गुरु में ध्यान रखना है। फिर जो गुरु तुमको वचन देता है उसका विचार करना है, मनन चलना चाहिए। अंदर मंथन चलेगा तभी मक्खन निकलेगा। अगर अंदर तुम्हारे मनन ही नहीं चलेगा तो मंथन कैसे होगा? मंथन नहीं होगा तो मक्खन नहीं निकलेगा। गलत विचार हटेंगे, छाछ अलग होगी, मक्खन अलग होगा। अब तुम बोलो विचार ही ना चले, विचार तो चलेंगे। विचार तो एक मुर्दे में नहीं चलेगा, वो जड़ हो गया, उसके प्राण शांत हो गए तो नहीं चलेंगे। बाकी जो जीवित है तो उसका तो विचार चलेगा। लेकिन वो विचार तुमको चढ़ा के गए या गिरा के गए। तुम्हारी थिंकिंग पॉजिटिव है या नेगेटिव है। किसी ने कुछ कहा, तुमने उसको कैसे उठाया? तुमने पॉजिटिवली उठाया, नेगेटिवली उठाया? तुम्हारे मन ने कहा ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, या बोला ठीक हुआ? हर बात में तुम अपने आप से पूछो कि तुम्हारी थिंकिंग राइट है, राइट विजन, राइट वैल्यू, राइट थिंकिंग। हर चीज का एक सोचने का तरीका होता है। ज्ञान में भी जब तुम्हारा तरीका सही हो जाएगा तो तुम्हारे विचार सही हो जाएंगे। विचार सही हो जाएंगे तो मन शांत रहेगा। मन अशांत क्यों है? कुछ चाहता है, कुछ चाहता है तो सोचता है, तो ग्रहण करता है तो त्याग करता है, फिर उसके हिसाब से नहीं होता है तो दुखी होता है, उसके हिसाब से होता है तो सुखी होता है। सुख या दुख क्यों आते हैं जीवन में? क्योंकि चाहते सुख हो, पर खाली सुख तो नहीं आएगा। सुख के दूसरे तरफ दुख है। सिक्के के एक तरफ अक्षर है, एक तरफ मूर्ति है। अब तुम उठाते अक्षर है तो मूर्ति भी तो उठेगी। सुख मांगत दुख आगे आवे। तुम दुखी क्यों है? क्योंकि तुमको सुख चाहिए। अगर सुख नहीं चाहिए तो तुम्हारे पास दुख आएगा ही नहीं। सुख मांगत दुख आगे आवे। तुम्हारा फेस चलेगा तो तुम्हारी पीठ भी तो चलेगी, कि फेस चलेगा तो पीठ नहीं चलेगी, या पीठ चलेगी तो फेस नहीं चलेगा? दोनों चलेंगे ना, साथ है। तो ये जीवन में तुम केवल एक चीज चाहते हैं। हर व्यक्ति कहता है इससे हमको सुख मिलेगा। तो गुरु ने बोला जो सुख देता है वो दुख भी देता है। जो भी चीज ले लो दुनिया की, जो सुख देगी
वो दुख भी देगी। दोनों से दूर रहो, आत्म सुख में रहो। एक आत्म सुख है जिसमें दुख नहीं है। बाकी संसार के जितने भी पदार्थ है वो सुख देते हैं तो दुख भी देते हैं। आज तुमको चाह है हमको नौकरी मिले, अच्छा नौकरी मिली, अब नौकरी के लिए तुमको 8 घंटा परिश्रम करना पड़ेगा कि नहीं? टाइम पे जाना पड़ेगा कि नहीं? घर के काम तुम्हें कम करने पड़ेंगे कि नहीं? बच्चों को निग्लेक्ट थोड़ा करना पड़ेगा, नौकरी करनी है। बच्चे आएंगे स्कूल से, अपने आप आके खाएंगे, अपने आप आके ताला खोलेंगे, अपने आप पढ़ेंगे। जरूर तुम्हें उनका टाइम हटाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, कटौती तो कहीं ना कहीं। अब 8 घंटे निकालने हैं तो कहीं तो टाइम की कटौती करनी पड़ेगी। फिर बच्चे दुखी होंगे तो उसके साथ तुम भी दुखी होंगे। थोड़ा घर निग्लेक्ट होगा, उसमें तुम परेशान होंगे। अब तुम चाहेंगे वो भी पूरे हों, वो भी पूरे हों, तो ऐसा तो नहीं होगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अभी हमको मार्केट से कोई चीज खरीदनी है तो पैसे का त्याग करना पड़ेगा। अब हम ये कहें हमने बड़ी मेहनत से पैसा कमाया, अब पैसे का त्याग भी नहीं करना चाहते और वस्तु भी लेना चाहते। वस्तु तो मैं लूंगा पर दाम न दूंगा, दाम देना पड़ेगा। सत्य के लिए भी चाहते हो, हमको सत्य तो चाहिए। अगर सत्य चाहिए तो सत्य के लिए भी तो निंदा स्तुति सहनी पड़ेगी, उसके लिए भी मान अपमान सहना पड़ेगा, उसके लिए भी गाली ताना सुनना पड़ेगा, उसके लिए भी अपमानित होना पड़ेगा। उन सब के लिए तैयार होकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। ये राह खंडे की धारा है, अगर इस पर तुझको आना है तो लाज उतार के आना है, नहीं तो कदम कभी भी बढ़ाना ना। रुक जाओ, फिर वो स्टेप नहीं बढ़ाओ, फिर आराम करो घर में, फिर क्या जरूरत है। इस राह पर बढ़ना है तो तुमको दोनों पहलू देखने पड़ेंगे। दुख भी मिलेंगे, सुख भी मिलेंगे, परिश्रम भी करना पड़ेगा। अब परिश्रम के बिना तो कोई भी चीज नहीं हासिल होगी। मजदूर है, उसको भी खाना खाना है, दिन भर बेचारा मजदूरी करेगा, ईंटा उठाएगा, प्लास्टर करेगा, पुताई करेगा, काम करेगा, पेंटर अपनी पेंटिंग करेगा, कारपेंटर अपना काम कर। हर व्यक्ति तो कर्म करेगा, और कर्म में तो शरीर तो चाहता आराम, पर अगर ये आराम भी खाली चाहेगा तो भी बीमार होगा। केवल आराम से भी रोगी बनेगा। इसके लिए भगवान ने परिश्रम भी जरूरी रखा है। परिश्रम तुम्हारे से होना चाहिए। बिना परिश्रम के तो शरीर तुम्हारा सारा दिन सो सो के क्या करेगा? खाली भी तो नहीं बैठ सकते हो। अब जब खाली ही नहीं बैठ सकते हो तो करना है कुछ, तो राइट कर्म हो जिससे तुम्हारे अंदर आनंद की उपलब्धि हो। दुख सुख तो आते जाते रहेंगे, पर दोनों में तुम्हें सम रहना सीखना पड़ेगा। अब ये बोलो नहीं आए, ये नहीं हो सकता है। दिन हुआ है तो रात नहीं आए, नहीं का सवाल ही नहीं। आएंगे, पर रात का अपना उपयोग है, दिन का अपना उपयोग है, माया का अपना उपयोग है। माया चली जाए तो उसका अपना उपयोग है। शांति से बैठे, है तो खर्च करते, नहीं है तो आराम करते। दिन है तो कर्म करते, रात है तो नींद करते, विश्राम करते। तो हर एक बात में से अच्छाई उठा लेना ये तुम्हारा काम है, और हर चीज को एक्सेप्ट करो। ऐसा तो हो गई। अब उसके लिए मैं दुखी हूं या सुखी हूं, समझो तुमको ऑफिसर तेज मिला, गुस्से वाला मिला, घर में कोई गुस्से वाला मिला, अब तुम क्या कहते हो? अरे हमने तो सहने की आदत डाल दी है, ये तो है ही ऐसा, समझ लिया है हमने। लेकिन ये नहीं कहते कि ये भगवान है,
कहते ये तो है ही ऐसा है, मतलब वो है खराब, तुमने आदत सहने की डाल ली, तुम बड़े अच्छे हो। अब इसमें भी तुम्हारे अंदर सूक्ष्म भावना हुई कि तुम तो अच्छे हो, तुमने सहने की आदत डाल दी, लेकिन वो खराब है, ये भाव तुम्हारे अंदर से नहीं गया। पर हम कहते हैं नहीं, वो भी भगवान है, अब हमको ये असर ही नहीं करता है, इसलिए मैं खुश रहता हूं। वो अलग चीज हो गई। एक भगवत भाव रखना और एक अपने आप को बड़ा बहादुर समझना। हम तो अब सह लेते हैं, गाली मिलती है तो सह लेते हैं, पर गाली मिली उसने दी, ये भी भगवान है। पत्थर लगाने वाला है भगवान। तुमने भगवान तो नहीं देखा, तुमने कहा पत्थर लगने की आदत हो गई है, दुनिया वाले तो मारेंगे ही मारेंगे पत्थर। अब हमने अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर कर दिया, पर प्रिपेयर इसलिए कर दिया है कि वो लगा रहे हैं, पर किसी दिन वो भी तुमको फूल लगने लगे तो वणन सजण यूं गालियों, वो अच्छी लगे, गाली भी अंदर से तुमको उसमें प्यार आए, उसमें मिठास लगे, खुशी से स्वीकार हो। ये नहीं कि जबरदस्ती सह रहे हैं, कष्ट सह रहे हैं, नहीं, सह नहीं रहे हैं, लग ही नहीं रहा है। दुख न संतापे, संताप ही नहीं कर रहा है, शब्द लग ही नहीं रहे हैं, बात लगी नहीं, तुम्हें लग रही है, फिर प्रिपेयर कर रहे हो, फिर ज्ञान दे रहे हो अपने को, फिर समझा रहे हो, फिर बना रहे हो, फिर ठीक कर रहे हो, बड़ी मेहनत लगती। और एक तोड़ गए शब्द हवा में। दादा ने बोला मेरे ऊपर से दुख आते ऐसे चले जाते जैसे हवा आई इधर से, मेरे सिर से निकल के इधर चली गई। मुझे याद है क्या कि हवा आई और चली गई। तुम्हारे श्वास कितनी बार आए कितनी बार निकले तुमको याद है क्या? पर जब तुमने प्राणायाम किया तो तुमने बोला मैंने 10 बार श्वास लिया, 10 बार अंदर किया, वो तुमको याद है। एक याद ही नहीं है, दिन में तुमने इतने श्वास लिए, वो बेचारे गिन के बताते हैं 24,600 श्वास हर व्यक्ति लेता है, ये उनका एस्टिमेट है, लेकिन ज्ञानी तो गिनती नहीं करता है। चले गए, आए और चले गए, दुख आए चले गए, सुख आए चले गए, न वो सुख में फूला न वो दुख में भूला, न दुख ने उसको परेशान किया और न वो सुख में इतराया। मिले जो बादशाही भी तो इतराया नहीं करते। अगर बादशाही का सुख भी मिल जाए ज्ञानी को तो इतराता नहीं। अगर कष्ट मिलते हैं तो रोता नहीं है, शिकायत नहीं करता है। करो ना शिकायत, न करो तुम गिला, न किसी को जाके बताता है मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ इसने ऐसा किया। कोई था पिछला कर्म कट गया, उसको याद क्या करना, कट गया तो कट गया। हवा के पग से कई पत्ते झड़ गए तो झड़ गए, पेड़ याद करेगा आज इतने पत्ते झड़ गए, इतने पत्ते नए निकले, कई नए निकले कई झड़ गए। तुम्हारे बॉडी में कई सेल्स आज मर गए और कई सेल्स पैदा हो गए, तुमको याद है? तुम्हें पता ही नहीं चलता, सिस्टम में पुराना खून निकल गया नया खून आ गया, पता चलता है क्या? तो कुछ क्रियाएं ऑटोमेटिक हो रही है, नहीं पता लग रही है, पर कुछ क्रियाओं में तुमको लग रहा है मेरे साथ ये क्रिया हो रही है, मेरे को दुख मिल रहे हैं, मेरे को शब्द कहे जा रहे हैं, मेरा अपमान हो रहा है। अरे अपमान के रूप में प्यार मिले ये भूल जाते हो। ज्ञानी कहता है अपमान नहीं है मेरे लिए, वो भी प्यार है, क्योंकि दुख सुख मालिक है तेरा, तो फिर अपमान मान भी है तेरा, सब कुछ मालिक है तेरा ना। जब सब कुछ तेरा ही है, तू नहीं दिया है, तो फिर अपमान क्यों लग रहा है? लगता तो है, अब लगता है फिर जानबूझ के कराएं, हम थोड़ी कराते हैं, करने वाले कर जाते।
जिनको नहीं समझ है, तुम कहते हो कि मेरा अपमान करो, किसी को किसी ने कहा है क्या? या मान भी मांगने से नहीं मिलता है? नहीं मांगने से तुमको मान मिलता है, नहीं मांगने से तुमको अपमान मिलता है। ये ऑटोमेटिक मिलते रहते हैं। पर अगर मेरा अपमान किसी मेरी गलती की वजह से हो रहा है और वो गलती मैं रियलाइज भी कर रहा हूं, तो मुझे उसको ठीक करना चाहिए। ये नहीं होता है तो होने दो। अगर मैं कहीं रॉन्ग हूं, मेरा चलना कहीं गलत है, तो मुझे अपनी हालत ठीक करनी चाहिए। सतगुरु सिख की हालत पलट संवारे। कहां मेरी मिस्टेक है, कहां मेरा अहंकार है, कहां मेरा अज्ञान है, कहां मेरा देहाध्यास है, कहां मैं गलत चला, मेरी वजह से इसको कष्ट पहुंचा, तो मैं क्यों ऐसा चलूं? मैंने ऐसे शब्द कहे इसीलिए इसको भी कहने पड़े, तो पहले मैं अपने को ही ब्रेक लगाऊं। गुरु ने ब्रेक लगाना भी सिखाई। ये नहीं कि तू भौंक मेरे कुत्ते में जौंक नाल सुते। दादा ने बोला कुत्ता भी अकारण तो नहीं भौंकेगा। तुम लोग तो बोले बोलने दीजिए बोलने दीजिए, पर क्यों बोलने दीजिए? वो क्यों बोल रहा है? कहीं तुम गलत तो नहीं हो, कहीं सच में तेरे से गलती तो नहीं हुई, लापरवाही तो नहीं हुई। देर तक सोते रहे, फिर घर वाले तुम्हें कहेंगे भाई देर तक क्यों सोते हो? ठीक है, उनको नहीं पसंद है तुम्हारा देर तक सोना, जल्दी उठ जाओ। उनको बोलने का चांस क्यों देते हो? किसी को भी तुम बोलने का चांस क्यों देते हो? तुम अपने विचारों द्वारा सही तरह से चलो। ज्ञानी का चलना सही, उठना सही, बैठना सही। कहीं ना कहीं तुम भी मिस्टेक्स करते हो, इसीलिए तुमको सुनना पड़ता है। ऐसे ही कोई कुछ नहीं बोल रहा है तुमको, कहीं अपनी गलती होती है। अब गलती को न रियलाइज करके तुम दूसरों को दोष दो। ये तो अपमानित करते हैं। अपमानित क्यों किया उन्होंने? वजह क्या थी उसकी? तुम क्लर्क हो, तुमने गलत काम किया तो ऑफिसर जरूर बोलेगा। पर अगर तुम्हारा राइट काम है, उसके बाद भी उसने बोला तो ठीक है, फिर सुन लो, फिर अपने आप को बना लो कि भाई चलो उसका स्वभाव ऐसा है। पर तुमने किया राइट, अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्म से तुम अपने को सही करते जाओ। ये नहीं कि इसने बोला तो मैंने भी बोल दिया, फिर इसने भी झगड़ा किया, फिर हमने भी झगड़ा किया, तो ऐसे तो कभी अंत होगा नहीं झगड़ों का। ऐसे तो सारा दिन तुम्हारे यहां कलह चलता रहेगा, युद्ध चलता रहेगा। पर ज्ञानी अपनी गलती को रियलाइज करके फिर उसको दूर करने की भी कोशिश करता है। अब हम लोगों को अगर कोई गुरु बात बताता है तो हम उसको हटाने की कोशिश करते थे कि हाँ ये बात मेरे में नहीं होनी चाहिए, गुरु को नहीं पसंद है, जो तुमको हो पसंद वही काम करेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे, ठीक है, हमारा क्या जाता है? मेरा कोई नफा कोई नुकसान, मुझे कुछ मिलना है, मुझे कुछ चाहिए, जीवन हम बनाने आए हैं, तो जैसा गुरु चाहता है ऐसा हम अपना जीवन बनाएं, अपनी मर्जी को खत्म करें, गुरु की मर्जी से चल के देखें। अब तक अपनी मर्जी से चले थे, अब अपने को गुरु की मर्जी के हिसाब से चलाते। जैसा भी तुम चलाओ, जहां रखोगे वहां रह लेंगे, जैसे चलाओगे ऐसे चलेंगे। खटते सुमारी या पटते सुमारी, राज कराई तब तुंजी वडाई, भीख मंगाई तब गणती न खाई। आज राज कराओ तो भी तेरी बढ़ाई, और भीख मंगाओ तो भी चिंता न कोई बात नहीं। ऐसा भी वक्त आता है कभी भीख भी मांगनी पड़ती है, तो फकीर पे नींद दिए तो परसन मांग के भी खुश है। गुरु कहता है आज मैं कहूंगा 10 जगह से मत दुकड़ी मांग के खाना खा के आओ, तुम्हारा मन चलेगा। अपमान हो रहा है क्या? अपने घर में हमें खाना नहीं है, हमें कह रहे हैं इसके घर खा के आओ, इसके घर खा के आओ, इसके घर खा के आओ। ऐसे क्यों खा के आए? अपमान भी करा के देखो। गुरु तो कैसे भी मोल्ड कर सकता है ना तुमको, हर बात की तैयारी कराने के लिए वो क्या भी करा सकता है हमसे। उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, चलो तो चलो, जाओ तो जाओ, आओ तो आओ, रहो तो रहो, नहीं रहो तो नहीं रहो। अपनी विल नहीं है कोई भी, अपनी मर्जी छोड़ दी।
गुरु के मर्जी से पहले अपनी, तो ईश्वर की मर्जी से तो हमको पता नहीं चलता है ना, पर गुरु की मर्जी से तो पता चलता है। गुरु साकार में, तो गुरु की मर्जी से जब अपनी मर्जी मिलाते हैं तो फिर निराकार की मर्जी से भी मिल ही जाती है। फिर तेरा भाणा मीठा लागे, फिर वो मीठा लगता है। भले करेले का रस कड़वा है पर फायदे वाला है, इसलिए मीठा लगता है। उससे मेरे शरीर को फायदा होगा तो हम उसको पीते हैं, फायदे वाला है तो मीठा लागे ना। दवाई कड़वी है पर हम खाते, क्यों खाते? क्योंकि हमारे शरीर को ठीक करेगी। पर कोशिश ये करे प्रिवेंशन कि बीमारी आए ही ना। कई बार कोई बीमारियां मेरे गलती की वजह से आती है। गलत खाना, अधिक खाना, देर से खाना, जल्दी खाना, नहीं खाना, भूखा रखना, व्रत रखना, कई मिस्टेक्स हम लोगों से अपने आप भी होती है। सारा दिन टीवी देखी, मूवी देखी, आंखें खराब हुई, आंखों पर असर पड़ा। डॉक्टर बोलेगा नहीं देखो, पर आंख का रस है हमको तो हम देख रहे हैं, हमारे को चश्मा चढ़ गया। तुम बच्चों को कितना मना करते, नहीं देखो बेटा, नहीं देखो बेटा, आंख खराब हो जाएगी। अब क्या उसकी आंख कुदरत से खराब हुई कि उसने खुद की? तुमने अधिक खा लिया, पार्टी में गए, तुम्हारा पेट खराब हुआ, डॉक्टर पूछेगा कल क्या खाया था? तुम्हारा पेट खराब हुआ, तुमने कल क्या खाया था? भैया ये खाया था। तुम्हारा लिवर खराब था, तुमको नहीं खाना था, तुमको घी तेल मसाले नहीं खाने ज्यादा। सामने आया तो मैंने भी खा लिया, सहज सुबह। गुरु ने कहा है सहज में जो मिले वो खा लेना चाहिए। तो क्या तुम्हारे पास विचार ही नहीं है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है? क्या तेरी हेल्थ के लिए उचित है, क्या नहीं उचित है? तुझे अगर दलिया खाना है और तू मसालेदार खाएगा तो शरीर पर तो इफेक्ट होगा ही। मिर्च मसाले जाकर के अचार नहीं खाना है, तुम अचार खाएगा। अरे अचार के साथ विचार भी तो रखो, विचार नहीं रखेगा। तुम्हारा गला खराब है, खट्टा नहीं खाना है, तो खट्टा खा लोगे। ठंडा नहीं खाना है, तुम मिल्क शेक पी लिया। किसी ने आके प्रेम से ऑफर किया ना, तो ठीक है, प्रेम से गले में दर्द हुआ तो वो भी प्रेम से सह लो। तो कुछ कितनी गलतियां हम लोग खुद करते हैं। अपमान का काम हम करते हैं तभी अपमान होता है। नहीं करें तो स्वाभिमान से रहो, अपने प्रेम से रहो। ऐसा काम ही क्यों करो? भाई किसी के घर जाने में उसको नहीं पसंद आता है, मत जाओ उसके घर। फिर बोलो नहीं हम तो चले गए, हमने सोचा गुरु ने कहा अपमान करा के देखो, तो हम चले गए, फिर हमारा अपमान हुआ। तो जबरदस्ती क्यों चले गए? भाई तुम पता है वहां उसको नहीं पसंद है तो मत जाओ। ये जानबूझ के कई गलतियां होती है, कोई एक गलती थोड़ी होती है। रात तक देर तक जागना, भाई डॉक्टर बोलेगा नहीं तुमको 8 बजे खाना खाना है, तुम बोलेंगे नहीं हम 12 बजे खाएंगे। 12 बजे खाओगे तो शरीर पर पड़ा ही रह जाएगा, हजम ही नहीं होगा, तो नुकसान तो करेगा ना। तो पहले तो सब चीज के लिए नियम है, कानून है, तो हिसाब से चलो। नियम कानून से नहीं चलेंगे फिर गलतियां करेंगे। प्रकृति के भी नियम है। अभी समझो प्रकृति में ठंड हुई है, अब तुम बोलो नहीं हमको तो स्वेटर पसंद ही नहीं है, हमको तो शाल पसंद ही नहीं है, होने दो सर्दी। गुरु ने बोला है सर्दी भी सहन करना सीखो, गर्मी भी सहन करना सीखो। इसीलिए हम सर्दी में बिना स्वेटर के चलते हैं। लग गई सर्दी, जकड़ गया शरीर, बुखार आ गया, अब 4 दिन सत्संग नहीं आ पाए। सर्दी कर दी ना भगवान ने, तभी तो नहीं आ पाए। अब ये भगवान ने कर दी। ये तुमने खरीदी कि भगवान ने कर दी? कहां तुम्हारी गलती होती है, कहां ईश्वर की तरफ से अचानक नहीं था तुम्हारे पास, अचानक हवा लगी, अचानक बारिश आ गई, तुम भीग गए, वो चीज अलग हुई। लेकिन फिर भी तो अपना बचाव करते हैं, कोशिश करते हैं। तेज बारिश होती है तो कोई ना कोई घर ढूंढते हैं, कोई शेल्टर ढूंढते हैं, किसी में घुस जाएं, कहीं रुक जाएं।
जरूरी खड़े ही हो जाओगे बरसात में, भाई बरसात पड़ रही है तो खड़े हो जाए। नहीं, भीगने का मजा आ रहा था ना तो हम भीग गए, भीगे तो पड़ो, फिर 4 दिन बुखार आ गया। तो कहां तुम्हारी गलती से तुम बीमार होते हो या अपमानित होते हो या दुखी होते हो, या बहुत सुख की चाहना है तो दुख आते। जो चाहना रखोगे तो सुख के साथ तो दुख इनवाइटेड है ही है। अंधा अकेला थोड़ी आएगा। अंधे का भोजन किया तो औरत ने 2 थाली परोस के रख दी। भाई 2 थाली क्यों रखी है? बोला अंधा अकेला आएगा क्या, उसके साथ तो जरूर दूसरा भी आएगा ना, इसीलिए फिर हमने उसकी भी थाली रख दी। कोई भी चीज तुम दुनिया में सुख मांगते हो तो सुख के साथ दुख आएंगे ही आएंगे। जितने सुख के साधन बढ़ गए हैं इंसान के पास, उतने दुख भी बढ़ गए हैं। जो चीज तुम सुख के खातिर खरीद करते हो, अब मोबाइल तुमने लिया है, सुख के लिए लिया है, अब वो मोबाइल तेरा इधर उधर रह जाता है, दिमाग कितना चलता है। लैंडलाइन एक जगह पड़ा तो रहता था कम से कम, और इसमें तुम्हारा दिमाग कितना जाता है। फिर इसका जो बिल भरना पड़ता है अलग अलग। फिर अगर तुम्हारे दोस्त ने मांग लिया, सहेली ने मांग लिया, उसने बॉम्बे फोन मिला लिया, तेरा बिल बढ़ गया, कितनी गाली दोगे उसको अंदर? बोलोगे मेरा इतना बिल बढ़ा दिया इसने, मेरा फोन बर्बाद कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसी है वैसी है। कोई भी चीज लो उसके साथ दुख तो आएगा ही। गाड़ी खरीद करी, गाड़ी में खरोंच लग गई, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी में कोई मर गया, गाड़ी कोई मांगने पर ले गया, दुख। बड़ा घर है, 4 कमरे हैं, 2 कमरे किसी ने मांग लिए, पड़ोसी ने, हमारे यहाँ शादी है, वो गंदा करके गए, खराब करके गए, फिर दिमाग चला। इससे अच्छा तो छोटा ही घर था, 1 कमरा था तो कोई मांगता तो नहीं था कम से। अब बड़ा घर है तो लोग भी आके रहते हैं, वो आके गंदा भी करते हैं। नहीं था बड़ा घर तो कम से कम छोटा था तो आराम से तो थे। फिर बड़े घर में सब छोड़ जाएंगे तो फिर अकेला भूतिया हवेली भी लगेगी, फिर उसमें भी दुखी। औलाद पैदा करते हो तो कोई आसानी से पलता है, उसके लिए खर्चा कितना करना पड़ता है, उसके लिए कमाना कितना पड़ता है। मुफ्त में बेटा आता है, नर्स को दो, डॉक्टर को दो, ऑपरेशन का 40,000 पहले निकालो, वही ऑपरेशन से बचा होने वाला है, ऐसे ही थोड़ी होएगा। फिर उसको पालो पोसो, ठंड लगी है, आज ऐसा हुआ है, आज वैसा हुआ है। एक बच्चे में कितना दिमाग जाता है, फिर उसको पढ़ाना है, फिर लिखाना है। मुफ्त में बच्चे पड़े हो गए, फिर बड़े होकर के फिर न पूछे, फिर सब अपने अपने सुख में अपनी बीवियां लेके भाग जाते हैं। बुढ़ा बुढ़ी बेचारे अकेले पड़े, उनको चाय का कप देने वाला कोई नहीं होता, सेवा करने वाला कोई नहीं होता। तो भाई वो कहती है हमने सोचा चलो एक नहीं और सही, और नहीं और सही, 4 बेटे पैदा किए, चारों भाग गए। चारों नहीं पूछते, कोई नहीं पूछता। तो ज्ञान अगर तुमने पहले सीख लिया होगा तो बोलोगे हाँ भाई गुरु ने तो पहले ही कह दिया, को काऊ को नाई प्रीतम जान ले मन माई। अपने सुख से सब जग बांधो, सारा जगत अपने अपने सुख से बंधा है। तुम तो सब पागल है ना, बेटों के पीछे भागेंगे, उसके पीछे भागेंगे, अपना घर बेच बाच के। हम तो जा रहे हैं, बेटा विलायत जा रहा है, हम भी उसके साथ ही रहने जा रहे हैं। अभी विलायत में वो तुमको रखेगा आया करके, नौकरियानी करके, फिर जब वहां नौकरियानी बनना पड़ेगा तो वहां दुखी हो जाओगे। बेटे की खातिर घर तो छोड़ आई, वहां तो सेठानी थी, 4 नौकर भी थे तेरे पास, पैसा भी अपना था, पेंशन भी मिलती थी, सुख से रोटी तो खा रहे थे। यहां तो बहू आया करके चलाएगी, हमारा बच्चा भी देखो, ये भी देखो, ये भी देखो। हमसे एक माई ने पूछा, बोला हमारी बहुएं अपना अपना मकान ले रही है और हमारे पास है अपना मकान, अभी हम किस बहू के साथ रहे, अपना घर छोड़ के फिर हम अब किसके साथ रहे।
हमने बोला तुमको अगर अपना घर है तो तुम घर मत छोड़ के जाओ, किसी बहू के साथ मत रहो, अकेली रहो। कहती अकेली रहो? हमने कहा हाँ अकेली रहो, 2 बेटों के होते हुए, 2 बहुओं के होते हुए लोग क्या कहेंगे, अकेली रहती है माई। हमने कहा बहुत अकेली रहो, सत्संग करो, आराम से सत्संगी बुलाओ, सुबह शाम अपने घर में महफिल करो, मजा करो, पर उनके पास मत रहना। अब खाली 4-5 दिन के लिए भी जाती हो ना तो वो कहते हैं अम्मा जाओगी कब? कहती है आपने तो बहुत बचा लिया हमको, हम तो बड़े सुखी बैठे। 4 दिन नहीं सहन करती है, कहती कब जाओगी अम्मा वापस? अच्छा हुआ हम अपने घर में बैठे। हमें बोला अपना घर तो भूले से भी नहीं छोड़ना। वो तुम्हारे घर भले आके रहे 4 दिन, वो कहेगी सासू क्या रह के आए, लेकिन वो तो तुम रहोगी तो कहेगी लो सास आके बहू के घर टिक गई। वो नहीं टिकने देगी, वो पराया घर हो जाएगा तेरे लिए। कम से कम अपना घर है, आराम से बैठी हो, कोई पूछे नहीं पूछे। कहती बहुत बचा लिया आपने हमको, और तुम लोग तो ऐसी भोली हो, बंदरिया की तरह जाओगी बच्चों के पीछे पीछे। बच्चे बुला रहे हैं जाए, हमने जाओ नौकरानी बनने के लिए, और क्या के लिए जाओगी? आया बनाएंगे तुम कहोगी इतना पाला पोसा बचपन से गुरुजी, हम बिल्कुल ठंडे में सोए, उनको आराम से सुलाया, रजाई उस पर डाल दी, हम गीले में सोए उसको सूखे में सुलाया। क्यों सुलाया? उसमें भी तुझे सुख मिला, तब अपना सुख लिया तूने। अब काहे सुख की उम्मीद रख के बैठी हो उनमें? सुख की उम्मीद तुमको दुख देती है, और कभी परमात्मा से सुख मांगना भी नहीं। गुरु नानक साहब बड़ा अच्छा बोल के गए, दुख दारू सुख रोग भया। सुख तो रोग है, तुम रोग क्यों मांगते हो भगवान से? तब ये लाइन सुनी है तुम लोगों ने, दुख दारू सुख रोग भया, पर मांगते क्या हो? सुख का दिन बिताया, सुख की रात बिताना। सुख देना भगवान। कहीं भी जाते हो, कुछ भी मांगते हो, सुख के लिए मांगते हो, दुख के लिए मांगते हो? मांगते तो सुख हो ना भगवान से। नौकरी मिलेगी बच्चे को, सुख होगा। सुख होगा कि दुख होगा? तुम्हें घर संभालना पड़ेगा, तुम्हें काम करना पड़ेगा। बहू भी नौकरी पर, बेटा भी नौकरी पर, घर तो कोई देखे? मैरी आएगी, पीछे नौकरानी आएगी, 2 ब्यानी आएगी, कोई भी आएगा तो घर कौन देखेगा? और अगर घर को ताला तो चोरी। फिर तुमको तो चौकीदारी करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? तुम मांगते क्या है भगवान से? इसीलिए गुरु तुमको बोलता है मांगो तो कुछ भी नहीं, जो आए उसमें संभाव रखो। मांगना कुछ भी नहीं चाहिए। मांगना मांगन नीका, हरि जस हरिते मांगना। सबसे अच्छी चीज मांगने की अगर है तो हरि तुम्हारे ही गुणगान गाता रहूं जहां भी रहूं, और कुछ नहीं चाहिए। ये नीका मांगना है, अच्छा मांगना, नेक मांगना, यही है हरि जस हरिते मांगना। बाकी जो मांगोगे वो दुख देगा। बीवी मांगो, पति मांगो, बेटा मांगो, घर मांगो, मकान मांगो, दुकान मांगो, सबसे दुख ही मिलने वाला है। सुख के साथ दुख दोनों का जोड़ा है। ये द्वंद्व जोड़े भगवान ने तुमको शुरू से ही बता दिए गीता में। लाभ हानि, दुख सुख, मान अपमान, यश अपयश, सब साथ चलते, सब जोड़े जोड़े है। प्रकृति में भी नर मादा जोड़ा जोड़ा है, सब पशु पक्षी सब में जोड़े बने हुए। बेजोड़ खाली ज्ञान है। सबसे निराला ये ज्ञान है, ये अकेला रहता है, इस जैसा कुछ नहीं। गुरुदेव से निराला कोई और नहीं। बेड़ा पार लगाने वाला कोई तुमको ये सच्ची सलाह नहीं देगा। सब बोलेंगे बाल बच्चों के साथ रहना चाहिए, इसके साथ रहना चाहिए, उसके साथ। हम कहते बाबा इकला चलो रे, किसी का साथ मत लो। कोई नहीं रखेगा, ना भाई रखेगा, ना बहन रखेगी, ना
बाप रखेगा न बेटा रखेगा, कोई नहीं रखेगा। एकला चलो, सबसे बढ़िया है अपने अकेले, अपने में आनंद ढूंढ लो। आनंद स्वरूप तू है, ब्रह्म स्वरूप तू है, ब्रह्म अकेला ही है। किसी का भी साथ मांगते हो तो वो साथ तुमको फिर दुखी देता है। ज्ञानी किसी चीज का साथ नहीं मांगता है। संगी साथी सब छद गए, कोई न निभयो साथ। कहो नानक इस विपत में टेक एक रघुनाथ। एक ही परमात्मा का सहारा होता है, बाकी किसी का भी सहारा नहीं। जिसका भी आश्रय ढूंढोगे वही तुमको खाने आएंगे। जिसका सहारा ढूंढोगे वो तुम्ही को नोचेंगे, तुम्ही को पकड़ेंगे, तुम्ही से मांगेंगे। मम्मी इतना पैसा दो, मेरा कम पड़ गया, मम्मी इतना पैसा दो, इंश्योरेंस का भी दो, इसका भी दो, मेरा कम हो गया है, मेरा दुकान में घाटा पड़ गया है। मम्मी बेचारी निकालती जाएगी, जेवर भी निकालेगी, चीजें भी निकालेगी, LIC भी दे दो, ये भी दे दो, सब मांगते ही रहेंगे। बोलो हम कुछ नहीं देंगे, तुम जाके कहीं 2 पैसे की नौकरी कर लो पर हम देंगे नहीं तुम्हें कुछ, रख लो तुम अपने पास, फिर देखो ये तुमको प्यार करें। मत देना, तुम पेंशन भी दे दोगी, पैसा भी दे दोगी, आदमी ने कमाया LIC दे गया वो भी दे दोगी, घर दे गया वो भी दे दोगी, वो भी उसके नाम कर दोगी। बेवकूफ तो औरतें होती है, मोह की मारी अंधी, सब देती जाती, कहती आप नहीं तो मिथ्या बताया। हमने मिथ्या भी बताया लेकिन हमने संभालना भी बताया, दोनों चीज इसीलिए बताते। ऐसे तो शरीर भी मिथ्या है, मिथ्या शरीर को भी तो रहने के लिए कोई मिथ्या जगह चाहिए कि भीख मांगोगे जाके कटोरा लेके। ये तो भीख मंगवाएंगे तुमसे, कहेंगे माँ बाप कब मरे तो मकान बिके तो हमको हिस्सा मिले। हिस्से के लिए तो सब हाउ हाउ करके चीलों की तरह आ जाते, जैसे चीलें होती है ना खाने के लिए, मांस ऊपर उड़ती रहती हैं लेकिन मांस खाने के लिए नीचे उतर आती हैं। ऐसे तो वो अपने अपने घरों में रहते हैं बच्चे, लेकिन जहां देखेंगे माँ बाप मरे हैं तो अभी इनका घर खाली है, चलो हिस्सा बंटवारा हो रहा है, अभी हमको चाहिए। हिस्सा बांट के समय ये चोर चोर मौसेरे भाई बन जाएंगे सब। ऐसे को काऊ को नहीं, ऐसे कोई नजदीक नहीं आएगा। इनको तुम बड़ा अपना अपना समझते हो। सबको बोलो मेरा पति मेरे नाम कर गया है घर, भागो तुम सब यहां से। हम किराए पे दे के एक नौकरानी रख लेंगे, आया वो ज्यादा सेवा करेगी, बहू नहीं करेगी। एक आया फिर भी करेगी तुम्हारी सेवा, बहू तो 2 फुलका देने के लिए तैयार नहीं होती। कहते नहीं क्यों दो, वो दे, वो कहती वो दे, वो कहती वो दे। 4 बेटों वाली भी दुखी है, 1 बेटे वाली भी दुखी है। एक वाली कहती है काश एक और होता तो मैं कहीं तो भेज देती, इसको माई को निकालती तो सही। इस माई को तो निकालना ही मुश्किल है, तो पड़ी है सारा दिन हमारे गले। 1 वाली भी दुखी है, 4 वाली भी दुखी है, 5 वाली भी दुखी है। 5 वाली भी लटकती रहती है पांचों के पास। इसलिए कुछ नहीं मांगो भगवान से, सबसे असंग हो करके रहो। गीता में भगवान ने बोला असंगता का पाठ पढ़ो, संग दोष खत्म करो। सब तेरे कोई भी नहीं है, वो भी स्वयंभव है। बच्चे भी अपने आप से प्रकट हुए, अपने आप बढ़ेंगे, अपने आप चलेंगे। ना तू उनके दुख में दुखी हो, ना तू उनके मोह में दुखी हो, ना उनके सुख में नाचो, कुछ मत करो। सुख में नाचोगी तो दुख में रोगी भी। शादी में नाचती हो ना खूब, फिर रोना भी पड़ेगा तुमको। इसीलिए ज्ञानी अकेला रहता है, अपनी एकांतिक सुख में रहता है। आत्मा का सुख है एकांतिक सुख। भले रहता सबके बीच में है, बैठता उठता भी है, तुम लोगों से भी बातचीत करता है, फिर भी किसी का आश्रय नहीं लेता है। नहीं लेना किसी और का सहारा, किसी का भी सहारा नहीं लेना। सब सहारे तुमको एक दिन तुझको छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़ कर देंगे। क्यों बैठा है सनबंदियों से इतना नहीं लगा।
कोई कहता ये भाई अच्छा, कहता वो भाई अच्छा, ना वो अच्छा ना वो अच्छा है। वो भी तब तक अच्छा है जब तक उसको अभी तेरे से कुछ मिल रहा है, तब तक वो अच्छा है। जिस दिन तेरे से कुछ नहीं मिलेगा तो ये भी अच्छा नहीं, वो भी अच्छा नहीं। सब अपने अपने घर में मजे में रहते हैं। अपनी बीवी मिली, अपने बच्चे मिले, कहाँ माँ बाप अच्छे लगते, वो बुढ़े हो गए, उनमें कोई चार्म नहीं है। जो जिसमें चार्म है उसके पीछे पीछे भागते हैं। तुम ही लोग मोह में अंधे हैं, खाली खुद ही पालते आस्तीन के सांप, वही फिर काटते हैं तुम लोगों को। बहुत प्यार करते हो ना उनको, को काऊ को नहीं, कोई किसी का नहीं है, झूठे नाते है, नातों का क्या। ये भी नहीं, इनको भी गुरु ने बोला मरुस्थल का, ये शिष्य सेवक भी नहीं समझना तेरे, ये भी बेचारे अपना मनोरंजन करने आते हैं, जिस दिन इनका पेट भर जाता है ये चले जाते। गाय जाती है ना घास खाने, जब उसका पेट भर जाता है फिर वापस आती है घर, फिर अपने ग्वाले को आके दूध देती है। घास को क्या मिलता है, घास को तो चर के आ गई, दूध तो अपने ग्वाले को देगी, किसको देगी। ये मैदान में चरने आ जाते हैं सब, फिर जब इनके बच्चे हो जाते हैं, इनके शिष्य बन जाते हैं, ज्ञान जाके उनको देते हैं। कहते हैं हमारे तो अब ये हो गए, हम इनको पालते हैं, इनका ध्यान रखते हैं, ये दुखी हो जाएंगे मेरे बिना, रोने लगेंगे, जा रहे हैं अभी इनके पास। सबको अपने अपने फुंगड़े बड़े प्यारे लगते हैं, जो पैदा करते हैं ना उनसे ममता हो जाती है। हम किसी के शहर जाते हैं, बड़े खुश होते हैं वो लोग, हम सोचते हैं ये लोग यहाँ आते हैं तो इतने खुश नहीं होते हैं, इनके शहर जाते हैं तो ये लोग क्यों खुश होते हैं। इधर 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 से खुशी बहती है, बादशाहों से नहीं बहती है खुशी। तो क्यों गुरु जी इससे मिलिए, बड़ी दुखियारी है, इसके बेटा मर गया, गुरु जी मिला मिला के इतने खुश होते हैं, अपने बच्चे है ना,